इससे पहले वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग टोटल जो है 20 क्वेश्चन किए थे। आइए जो हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, PtC2H4Cl2 में प्लेटिनम का ऑक्सीकरण संख्या जो है क्या होगा। इसमें हम देखते हैं कि C2H4 ये इथीन है और इथीन जो है न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल है, 3 क्लोराइड है और इस पर एक नेगेटिव चार्ज है। यहाँ प्लेटिनम के लिए हम X मान लेते हैं। Pt के लिए हम क्या मानेंगे, X मान लेंगे। PtC2H4 इथाइलिन है और 3 क्लोराइड आयन है, इस पर जो है एक नेगेटिव चार्ज है। इसके लिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि टोटल जो है चार्ज को जोड़ने के बाद जो है 0 के बराबर कर देते हैं, या अगर किसी कंपाउंड के ऊपर जो अगर चार्ज है तो उस चार्ज के बराबर हो जाता है। तो प्लेटिनम के लिए हम X मान लेते हैं और इथिलीन न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, 0 मानेंगे। और 3 क्लोराइड है, 3 क्लोराइड के लिए, एक क्लोराइड के लिए -1, 3 क्लोराइड है 3 × -1, टोटल जो है सम इस चार्ज के बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं। X और ये हो जाएगा आपका -3 = -1 और X = -1 + 3। ये 3 जब इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 यानी कि +2 हो जाएगा। X का वैल्यू कितना आएगा +2। ऑप्शन आपका जो है दिया हुआ है सेकेंड नंबर जो है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगर इस पर चार्ज नहीं होता तो हम यहाँ क्या करते, 0 लिखते। ठीक है ना। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का आईपीएक नाम क्या होगा। आईपीएक नाम बताना है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का नाम। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है 3 क्लोरोब्यूटीन, 2 क्लोरोब्यूटीन और 1 क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन और 2 क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले चीज़ें इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का। ब्यूटाइल क्लोराइड यानी कि कार्बन की संख्या कितना होगा, 4 होगा। यहाँ पर जो है अगर क्लोरीन लगा दें तो ये पहले कार्बन के साथ है, इसलिए कहलाएगा 1 डिग्री या प्राइमरी ब्यूटाइल क्लोराइड कहलाएगा। कॉमन नेमिंग में अगर हम यहाँ क्लोरीन को दूसरे कार्बन के साथ लगा देते हैं, ये दूसरा कार्बन है, ये भी दूसरा कार्बन है, तो दूसरे कार्बन के साथ लगाते हैं तो ये कहलाएगा 2-ब्यूटाइल क्लोराइड कहलाएगा या सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड कहलाएगा। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का आईपीएक नाम क्या होगा। यहाँ पर जो हो जाएगा यानी कि पहला कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, इसको हाइड्रोजन से बैलेंस कर लेंगे। यहाँ CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH और CH3 हो जाएगा। यहाँ बताने का मकसद ये है कि दूसरे नंबर के कार्बन के साथ क्लोरीन लगा है, इसलिए क्या कहलाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड कहलाएगा कॉमन नेमिंग में। अब इसका आईपीएक नाम पूछ रहा है, आईपीएक नाम क्या होगा। टोटल जो है कार्बन की संख्या कितना है, 4 है। 4 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, ब्यूट यूज़ करते हैं। सिंगल बॉन्ड है, ANE यूज़ करते हैं। और ये जो है साइड ग्रुप के हैं तो साइड ग्रुप का नाम पहले लिखते हैं, किस कार्बन पर है, 2 कार्बन पर है, दूसरे कार्बन पर है 2 क्लोरो ब्यूटेन कहलाएगा। अब इसमें ऑप्शन मिला लीजिए कि 3 क्लोरो ब्यूटेन दिया है, 2 क्लोरो ब्यूटेन दिया है। ऑप्शन आपका जो है सेकेंड सही है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। किस विधि द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में विभेद किया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर द डिस्टिंग्विश बिटवीन द अल्कोहल, ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल किस विधि के द्वारा। उसमें दिया है, पहला ऑप्शन दिया है ऑक्सीकरण विधि द्वारा, दूसरा दिया है विक्टर मेयर और तीसरा दिया है लुकास प्रतिकारक विधि और चौथा दिया है सभी। लुकेस रिएजेंट के बारे में जब देखिएगा, कॉन्क HCl + ZnCl2 इसको कहते हैं लुकेस रिएजेंट कहते हैं। ठीक है ना। और इस लुकेस रिएजेंट से प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल के अंदर हम जो क्या करते हैं, विभेद करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल जो है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल जो है लुकेस रिएजेंट के साथ जो है ROH + HCl ZnCl2 की उपस्थिति में ये बनाएगा RCl बनाएगा। इस कंडीशंस में यहाँ पर कार्बोकेटाइन जो है ये जो है कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होगा। ठीक है ना। ये जो है बहुत स्लो रिएक्शन होगा। सेकेंडरी उससे जो है थोड़ा सा फास्ट होगा, टर्शियरी जो है मोर जो है रिएक्टिव होगा। उस कंडीशंस में हम इसमें विभेद कर सकते हैं। इसलिए आंसर इसका आपका यहाँ पर लुकेस प्रतिकारक। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि लुकेस रिएजेंट
किस विधि द्वारा जो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल का हम विभेद करते हैं। तो लुकेस रिएजेंट उसके लिए याद कर जाइए कि लुकेस रिएजेंट के द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल का हम जो है विभेद करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किसका प्रयोग निश्चेतक मतलब एनेस्थेटिक। निश्चेतक का मतलब क्या होता है? एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक यानी बेहोशीकरण यानी बेहोश करने में जो है किसका उपयोग किया जाता है। तो निम्न में किसका प्रयोग जो है निश्चेतक के रूप में किया जाता है, यानी कि बेहोशीकरण के रूप में किया जाता है। ऑप्शन दिया है क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, एसिटिलीन और मीथेन। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म कहलाएगा, और आइडोफॉर्म CHI3, और जो है आपका दिया है एसिटिलीन दिया हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन दिया है, CH4 मीथेन दिया है। तो आपको याद होना चाहिए कि क्लोरोफॉर्म जो है ओल्ड एनेस्थेटिक है, जिसका उपयोग जो है हम एनेस्थेटिक के रूप में करते थे पहले, लेकिन आज के दौर में हम जो है C2H5 डाईइथाइल ईथर का उपयोग हम करते हैं। क्या करते हैं? आज के दौर में हम किसका उपयोग करते हैं? डाईइथाइल ईथर का उपयोग करते हैं। अगर ऑप्शन में डाईइथाइल ईथर नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म आप आंसर उसका लगा लेंगे। ये क्लोरोफॉर्म ओल्ड एनेस्थेटिक है और न्यू एनेस्थेटिक कौन सा है? डाईइथाइल ईथर। ये दो कंपाउंड है जिसको आपको हर हालत में याद करना है, और इससे क्वेश्चन जो है हर बार किसी न किसी तरह से पूछ दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम एसीटेट का सबसे पहले हम संरचना बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट CH3COO, ये होगी एसीटेट। इसमें लगाएंगे कैल्शियम, एक और इसमें लेंगे हम 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है? 2 होता है। 2 हम एसीटेट को ले लेंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं? कैल्शियम एसीटेट से हम इस चीज़ को यहाँ से कट कर देते हैं। क्या करते हैं? कट कर देते हैं। क्या बनाएगा? CaCOOO, यानी बनाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। अब प्लस ये जो है आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा इसके साथ, ये जो है यहाँ पर आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा। जोड़ दीजिए इसको, क्या बनाएगा? CH3, उसके बाद जो है CaCO3, उसके बाद जो है ये आपका कंपाउंड ये, और उसके बाद जो है फिर CH3। इसका नाम होगा प्रोपेन 2-ऑन कहलाएगा, या एसीटोन कहलाता है, एसीटोन कहलाएगा। ठीक है ना। अब ऑप्शन मिला लीजिए। फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन गलत। इथाइल एसीटेट, ये भी गलत। एसीटोन दिया हुआ है ऑप्शन में, एस्टल्डिहाइड दिया है, एसीटोन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा? एसीटोन आपका बन गया। इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपके पूछा जाता है 2 नंबर में पूछा जाता है कि व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट इज हीटेड। कैल्शियम एसीटेट इज हीटेड, कैल्शियम एसीटेट को हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो क्या बनता है? तो उस वक्त आप यही कहेंगे कि कैल्शियम एसीटेट को जब हीट किया जाता है तो प्रोपेन या एसीटोन बनता है, प्रोपेन नॉन बनता है या एसीटोन बनता है, और उसका रिएक्शन को आप क्या करेंगे? दर्शा देंगे। यहाँ पर ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट जो है मेन प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, यहाँ पर उसको देख लेंगे। अगर पूछा जाता है कि कैल्शियम फॉर्मेट को अगर गर्म करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम फॉर्मिक एसिड से आया है कैल्शियम फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड से आपका क्या बना है? कैल्शियम फॉर्मेट बना है। ठीक है ना। तो फॉर्मिक एसिड यहाँ पर ले लेंगे, और फिर उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे? इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो है इसको ला के जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो है क्या बनेगा आपका? ये कंपाउंड आपका बन जाएगा। ये फॉर्मल्डिहाइड बना, फॉर्मल्डिहाइड बनता है। ठीक है ना। तब कैल्शियम फॉर्मेट को जो है अगर गर्म करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने के बाद फॉर्मल्डिहाइड बनता है। तो इस तरह के भी ऑप्शन आपसे पूछे जा सकते हैं, याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, अल्कोहल में रहता है, अल्कोहल के लिए जो है OH फंक्शनल ग्रुप होता है, ये सब जानते हैं। चलिए OH फंक्शनल ग्रुप लगा लीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 27, कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है? तो एल्डिहाइड और कीटोन के जो है विभेद करने के लिए जो है फेलिन सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? फेलिन के लिए। एल्डिहाइड के लिए टॉलेंस, और जो है एल्डिहाइड जो है टॉलेंस के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन फेलिन जो है इसके साथ, कीटोन जो है टॉलेंस के साथ टेस्ट नहीं देता है, फेलिन के साथ जो है दोनों जो है टेस्ट यहाँ पर दे देते हैं। उसके बाद जो है फिर हम बात करते हैं प्राइमरी अमीन का क्रियाशील मूलक कौन सा है?
प्राइमरी अमीन का क्रियाशील मूलक जो है यानी कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है प्राइमरी अमीन के लिए NH2। आप जानते हैं कि NH3 अमोनिया से अगर एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो NH2 बनेगा, ये प्राइमरी अमीन होगा 1 डिग्री, और फिर इसे एक और हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो NH बनेगा, इमीन बनेगा 2 डिग्री, और फिर एक और हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया जाए तो N बनेगा, यानी कि यहाँ पर 3 RR ग्रुप उपस्थित होंगे। इस तरह से ये 3 डिग्री अमीन जो है यहाँ पर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर जो है 2 RR ग्रुप होंगे और यहाँ पर जो है 1 R ग्रुप होगा, अल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है, या एराइल ग्रुप होगा। तो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन इस तरह के जो है आपके बनते हैं। तो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन में जो है क्या किस तरह का ग्रुप होगा, तो प्राइमरी अमीन के लिए NH2 ग्रुप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 29 नंबर, तनु अम्ल और क्षारीय KMnO4 के घोल को कहा जाता है, यानी अल्कलाइन KMnO4 और जो है कौन HCl के जो है मिश्रण को क्या कहा जाता है, मिक्सचर को क्या कहा जाता है, बेयर्स रिएजेंट कहा जाता है, बेयर्स रिएजेंट कहा जाता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, वहाँ पर ये बेयर्स रिएजेंट आप लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर क्या बनता है। पहले फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाइए, फिनॉल का स्ट्रक्चर बना लीजिए। फिनॉल का ये स्ट्रक्चर ये हो गया। जिंक के साथ आप गर्म करते हैं, जिंक के साथ गर्म करने के बाद जो है ये हाइड्रोजन यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन जो है निकल जाता है, जिंक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना। और मेन जो है आपका प्रोडक्ट जो है ये आपका बेंजीन दे देगा, और प्लस जिंक ऑक्साइड जो है यहाँ से निकल जाएगा, एंजन होगा आपका बेंजीन जो है, ठीक है। बेंजीन जो है यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिला, ये नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन और एनिलीन दिया है, जिंक फिनॉक्साइड दिया है, आपका ऑप्शन जो है बेंजीन। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 22 में थोड़ा देखिएगा कि प्राइमरी सेकेंडरी क्वेश्चन नंबर आपका 3 किस विधि द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल में विभेद किया जाता है। इससे आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस विधि द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन का विभेद किया। अमीन के अगर बारे में पूछता है, अमीन के बारे में, तो याद कर लीजिए कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन का जो है विभेद किया जाता है हिंसबर्ग, HINGS हिंसबर्ग रिएजेंट के द्वारा जो है, हिंसबर्ग रिएजेंट याद कर लीजिए। अगर उसके आधार पर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उसे तैयार कर लेंगे। चलिए तब तक इतना जो है तैयार रखिए, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।